अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका हमारे चैनल पर। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के लिए उम्मीदवार हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद ही ख़ास है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2, जिसमें शामिल है 50 अहम मेयारी मारूजी सवालात, वो भी मुकम्मल जवाबात के साथ। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है अल्लाह राखा और हुस्न आरा किस नावल का किरदार है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फसाना आज़ाद। अगला सवाल है 4 नावलेट किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क़ुरैतुल ऐन हैदर। अगला सवाल है कौन नावल निगार मशहूर अफसाना निगार सज्जाद हैदर यलदरम की बेटी है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क़ुरैतुल ऐन हैदर। अगला सवाल है अफसाना आनंदी किसकी तख्लीक है? तो अफसाना आनंदी जो है ये आपको ग़ुलाम अब्बास की तख्लीक है। अगला सवाल है प्रेमचंद के किस अफसाने में 24 घंटे की कहानी है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कफन। अगला सवाल है आहंग और शबताब किसका मजमुआ कलाम है? तो जवाब हो जाएगा छठा का ऑप्शन नंबर बी, मजाज। अगला सवाल है ईरान में अजनबी किसकी शेरी मजमुआ है? तो 7वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नून मीम राशिद। अगला सवाल है गज़ल किसका शेरी मजमुआ है? तो 8वां का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजरूह सुल्तानपुरी। अगला सवाल है फिरोज़ा और सुखन मुख्तसर किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब होगा 9वां का ऑप्शन नंबर सी, जज्बी। अगला सवाल है यादों की बारात किस शायर की आप बीती है? जवाब होगा जोश। अगला सवाल है दरीचा किसकी नज़्म है? 11 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल है हिंडोला किसकी नज़्म है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल है नज़्म जदीद की करवटें किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वज़ीर आगा। अगला सवाल है 14 नंबर पे अंदाज़े किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल 15 नंबर पे है कि गालिब नामा किसकी तख्लीक है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शेख मोहम्मद इकराम। अगला सवाल है अवधपुंज अखबार 1877 ईस्वी में किसने निकाला? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सज्जाद हुसैन। अगला सवाल है गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा? तो जवाब होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है ज़िक्र गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब होगा मालिक राम। अगला सवाल है काशिफुल हक़ायक़ किस की तसनीफ़ है? तो 19 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इमदाद इमाम असर। अगला सवाल है 20 नंबर पे मैला घूमनी और नूर वो नार किसका अफसाना है? तो 20 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अली अब्बास हुसैनी। सवाल है मोहसिनुल मुल्क का पूरा नाम क्या है? मोहसिनुल मुल्क का पूरा नाम सैयद मेहदी अली है। अगला सवाल है 22 नंबर पे बाले जिब्राइल का सन इरशाद क्या है? तो जवाब होगा 1935 ईस्वी। अगला सवाल है इकबाल का पहला मजमुआ कलाम क्या है या कौन सा है? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बांगे दरा। अगला सवाल है मारवा और गुमान का मस्कन किस शायर का मजमुआ है? तो जवाब होगा नून मीम राशिद। अगला सवाल है 25 नंबर पर सवाल है यादें और बिन्त लम्हात किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब होगा अख्तरुल ईमान, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है एक लड़का किसकी मशहूर नज़्म है? तो जवाब होगा अख्तरुल ईमान, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हिंदुस्तानी और अलहामी किताबें दो हैं, एक मुक़द्दस वेद दूसरे दीवान गालिब, किसका कौल है? तो जवाब होगा अब्दुर्रहमान बिजनौरी। अगला सवाल है तनक़ीद का वजूद महज फर्जी है, ये अक़लिदस का एक ख़याली नुक्ता या माशूक़ की मोहूम कमर, किसका कौल है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हकीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने हिंदुस्तान का चासर किसे कहा है? तो जवाब हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी, वली दकनी। अगला सवाल है 30 नंबर पे खाकानी हिंद किसका लक़ब है? जवाब होगा ज़ौक़। अगला सवाल है 31वां नंबर पे नजमुल दौला और दबीरुल मुल्क किसके खिताब है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अगला सवाल है ज़िक्र मीर किसने लिखा? तो जवाब होगा मीर तक़ी मीर। अगला सवाल है
अगला सवाल है 33वां नंबर पे, उर्दू शायरी में वासोख्त का मोजिद कौन है? मोजिद कौन है? तो जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। अगला सवाल है, मकर शायराना किस शायर की खसूसियत है? तो जवाब होगा मोमिन खान मोमिन। अगला सवाल है, यासियात का इमाम किसको कहा जाता है? तो जवाब होगा फ़ानी। अगला सवाल है, कौन शायर इल्म नजूम, शतरंज और मौसीकी का भी माहिर था और तबीब का भी? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोमिन खान मोमिन। अगला सवाल है, किस शायर की मौत कोठे से गिरकर हुई? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मोमिन खान मोमिन। अगला सवाल है, उर्दू हिंदी और उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, गालिब। अगला सवाल, पिछला ज्ञान पीठ अवार्ड किस शायर को मिला? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शहरयार। अगला सवाल है, सबसे पहले किस शायर को उर्दू में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? तो जवाब होगा फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल है, तारीख़ अदब उर्दू अंग्रेज़ी में किसने लिखा? जवाब होगा राम बाबू सक्सेना। ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, तारीख़ अदब उर्दू मुसन्निफ राम बाबू सक्सेना का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हसन अस्करी। अगला सवाल है, मुख्तसर तारीख़ अदब उर्दू किसने लिखा? तो जवाब होगा एजाज हुसैन। अगला सवाल है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख़ किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब होगा 44 का ऑप्शन नंबर डी, एहतशाम हुसैन। अगला सवाल है, हिंदी अदब की तारीख़ किसकी तसनीफ़ है? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद हसन। अगला सवाल है, लखनऊ का दबिस्ता शायरी किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल्लैस सिद्दीकी। अबुल्लैस सिद्दीकी जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तख्लीक है? तो जवाब होगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, नूरुल हसन हाशमी। अगला सवाल है, नून मीम राशिद का इंतकाल कहाँ हुआ? तो जवाब होगा लंदन, बी करेक्ट। अगला सवाल है, 49 नंबर पे, जामे जहानुमा उर्दू का पहला हफ्ते रोज़ा अखबार है, इसको किसने निकाला? तो जवाब होगा मुंशी सदासुख लाल। अगला सवाल है 50 नंबर पे, लफ्ज़ व माना और अफसाने की हिमायत में किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।